गाइस 12 का 46 सबसे मशहूर सवाल है। ये समझाने लगा मैं स्पेशल थैंक्स टू समी भाई जिसने सवाल समझाया और बहुत आसान करके समझाया सवाल। 2 मिनट में ये सवाल समझाया हुआ है लिटरली, 2 मिनट नहीं लेकिन बहुत जल्दी। 12 का 46 है, वाई मैक्स निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद लोड पड़ने के बाद यूँ हो जाएगा और इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब एक्स ये आपकी साइड एक्स जा रही है, आपका वाई आ रहा है, तो वाई में जितना डिस्टेंस कवर होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस, इस पॉइंट पर मैक्सिमम डिस्टेंस ये बेंड होगा, वो आपने निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एक्सटर्नल फोर्स से मालूम करेंगे, फिर इंटरनल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आपको एक बीम गिवन है, यहाँ पे एक आर ए लग रहे हैं, आर बी लग रहे हैं, 20 लग रही है। सबसे पहले आर और आर बी निकालें, कैसे लगेंगे? हम इसमें समीशन एफ आई करते हैं। समीशन एफ एक्स कर नहीं सकते क्योंकि कोई एक्स में लग नहीं रही है, तो समीशन एफ आई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, सही है। आर ए आर बी, ये जो ट्राइंगल है इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि जब भी यू डी एल या वी डी एल दिया हुआ, यू डी एल मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब रेक्टेंगल, और वी डी एल मतलब वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर यूँ आपको गिवन है, इनको अगर आपने सिर्फ एक पॉइंट लोड पे कन्वर्ट करना है तो वो ट्राइंगल के लिए उसका फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, और रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ। एक्चुअली ये क्या है, ये एरिया है, एरिया अंडर द कर्व। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ और ट्राइंगल का होता है ये। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाया, हमने पॉइंट लोड निकाला इस ट्राइंगल का जो कि यहाँ लगेगा। अब हम इनके मोमेंट निकालेंगे। समीशन मोमेंट एट ए, जहाँ मोमेंट लगाते हैं वहाँ पर मोमेंट नहीं बनेगा, मतलब ये मोमेंट नहीं बनाएगा, बाकी 1 2 3 चीज़ें मोमेंट बनाएंगे हमें। 20 हमारा मोमेंट बनाएगा, इसका मोमेंट आर्म आएगा 1.5। 22.5 मोमेंट बनाएगा, इसका मोमेंट आर्म कितना आएगा 4। ये 4 कहाँ से आ रहा है? 4 आ रहा है असल में, ये जो पॉइंट लोड लगेगा ये लगेगा ट्राइंगल के सेंटर में, और ट्राइंगल का सेंटर होता है 1/3 इंटू बेस। ये ट्राइंगल का सेंटर होता है, सही है। तो इसकी बेस कितनी है? इसकी बेस है 3, तो ये क्या होगा 3/3, तो ये हो गया 1। तो यहाँ से, सही है, यहाँ से 1 के डिस्टेंस पे ये पॉइंट लोड लगेगा, और यहाँ तक 3 है, तो 3 + 1 ये हो गया 4। टोटल यहाँ से 4 के डिस्टेंस पे इसका पॉइंट लोड लगेगा, सही है। तो ये आ गया 4 माइनस आर बी इंटू टोटल कितना है, 3 + 1.5 + 1.5 6। यहाँ से आर बी की वैल्यू आई, आर बी की वैल्यू ऊपर डाली, आर ए की वैल्यू आ गई। अब हम मोमेंट्स निकालेंगे सारे। हमें असल में करना क्या है, हमें फ्लेक्चर इक्वेशन यूज़ करनी है और उसको फिर डबल इंटीग्रेट करेंगे हम, जिससे हमारे पास वाई मैक्स आ जाएगा। और से देखना, ये रही हमारे पास फ्लेक्चर इक्वेशन, सही है। यहाँ पे हमें ई पता है गिवन है, आई पता है गिवन है, ये डबल डेरिवेटिव। इसको जब हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है, इसको हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। एक बार किया तो सिर्फ स्लोप आएगा डिफ्लेक्शन, दूसरी बार करेंगे तो वाई आ जाएगा। इसलिए हमने इसको डबल इंटीग्रेट किया क्योंकि हमने निकालना वाई मैक्स है। वाई और वाई मैक्स में क्या फ़र्क है, वाई है किसी भी एक्स के लिए, और वाई मैक्स है उस एक्स के लिए जहाँ पर मैक्स डिफ्लेक्शन हो। तो एक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू है जहाँ पर वाई मैक्स हो, तो हम एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जब फ्लेक्चर यूज़ करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ई आई डबल डेरिवेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन मोमेंट एक्स। समीशन मोमेंट निकालने के लिए हमें इसका पूरा मोमेंट निकालना है। अब हम बात करेंगे मैकॉले फंक्शन के। यहाँ पे हमने लगा दिया मैकॉले, हाँ यहाँ पे लगाया, आगे लगाया। मैकॉले ऑन ऑफ होता है, स्विच बंद खोल। कोई भी चीज़ अगर एक्स से, अगर कोई डिस्टेंस है ए और वो x से बड़ा है तो हम इसको ऑटोमेटिकली 0 करेंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे, सिर्फ 0 होगा और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हर चीज़ 0 कर देंगे। ये मैकॉले फंक्शन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें इतनी आसान तरीके से समी भाई ने बताया, कुछ ज़रूरत नहीं है MDL UDL इतना ज़्यादा लंबा करने की। आपने डायरेक्ट क्या करना है, देखो असल में जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जो आपका क्या कहते हैं वो है, ये रहा स्टैंडर्ड जो आपका लोडिंग्स हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, वो क्या है कि अगर कहीं भी एक पॉइंट लोड लग रहा होगा, आप उस पर कैलकुलेशन करे बगैर, अगर यहाँ मैं मोमेंट लगाऊँ, समझो मोमेंट एट पॉइंट ए पे लगा दूँ तो क्या बनेगा मोमेंट, P × x - a, ऐसा ही है। x में से a माइनस कर दूंगा, ये जो डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितना है, सही। टोटल ये 1.5 है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगा, P मेरा लगाएगा और मेरा फॉर्मूला खैर यही बनेगा, सही है। तो आपने आंखें बंद करके पॉइंट लोड के लिए ये लगा देना है, और रेक्टेंगुलर UDL के लिए आंखें बंद करके ये लगाना है, और VDL के लिए आंखें बंद करके ये फार्मूला लगा देना है। ये बहुत सिंपल है, आप कुछ भी नहीं करना है इसमें, सही है। ये आपने याद रख लेना है, W0/2 x - a का स्क्वायर और m/6। m यहाँ पे स्लोप है, W यहाँ पे ये जो W लग रहा है। अच्छा, इनके हम डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ ऊपर जा रही होगी वो पॉजिटिव है, जो भी चीज़ नीचे आ रही होगी वो नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे मोमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला मोमेंट हमारा बनाएगा आर ए।
आर ए ऊपर जा रहा है, आर ए हो गया पॉजिटिव, ये हमने लिख दिया। MP1 को हमने आर ए, सही है, मतलब पॉइंट लोड 1 ये है, पॉइंट लोड 2 ये है, UDL ये रेक्टेंगल लगाएगा और VDL ये ट्रायंगल लगाएगा। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया, देखें हमारा असल में ना इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है और इस तरह का ट्रायंगल इस सवाल के लिए वैलिड नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल को सुपरपोजिशन के थ्रू चेंज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर मैं इस रेक्टेंगल में से ये ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला रेक्टेंगल बच जाएगा, ये ट्रायंगल वापस बन जाएगा। तो इस यही कंडीशन यहाँ पे है। ये देखो ये वाला ट्रायंगल है, मैं क्या करूँगा, मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँगा नीचे जाता हुआ और उसी के ऊपर सुपर इम्पोज कर दूंगा एक ट्रायंगल जो कि ऊपर जा रहा है। तो मतलब रेक्टेंगल माइनस ट्रायंगल और मेरे पास ये वाला वापस बन के आ जाएगा। अब मुझे ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अब मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़ डाल के एक ट्रायंगल को और एक रेक्टेंगल को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये दोनों मोमेंट बनाएंगे, एक रेक्टेंगल मोमेंट बनाएगा और एक ट्रायंगल मोमेंट बनाएगा, सही है। ट्रायंगल वाला वेरिएबल कहलाता है और रेक्टेंगल वाला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ गया। ये हमारे पास चारों लोड हैं जो ऊपर जा रहे हैं, जो ऊपर जा रहे हैं उनको हमने पॉजिटिव रखा, जो नीचे आ रहे हैं उनको हमने नेगेटिव रख दिया, इन सब की वैल्यूज़ डाल दी। पॉइंट लोड क्या होता है, पॉइंट लोड होता है P इंटू एक्स माइनस ए, सही है। ये कहाँ पे लग रहा है, RA, अगर यहाँ से x जा रहा है हमारा, सही है, तो P कितना है हमारा, RA कितना है 22.5, ये रख दिया हमने 22.5 इंटू एक्स माइनस इसका डिस्टेंस कितना है 0, क्योंकि ये बिल्कुल इस पॉइंट पर लग रहा है, सही है। अच्छा, और हमने मोमेंट एट पॉइंट नहीं लिया, आपने गौर किया होगा, हमने मोमेंट एट x एक्सेस लिया। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मोमेंट 0 हो जाए, सिवाय एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, सही है। ये हमने कर लिया। फिर माइनस का एक और पॉइंट लोड लग रहा है, माइनस का 20 इंटू एक्स माइनस, अब इसका डिस्टेंस कितना है 1.5, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1.5। ए वो होगा जो डिस्टेंस आपका शुरू से ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना x का, यहाँ से लेकर उस पॉइंट तक या उस लोड तक लग रहा हो, सही है। आगे आ जाते हैं, आगे क्या है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। आगे हमारा आ रहा है MUDL। UDL मतलब हमारा जो रेक्टेंगल बना रहा है, रेक्टेंगल हमारा नीचे की तरफ फेस कर रहा है ना, तो रेक्टेंगल हो गया नेगेटिव, ये हमारा रेक्टेंगल का है, ये वाला रेक्टेंगल हो गया नेगेटिव। और इसका क्या था फॉर्मूला, इसमें W0 लग रहा था रेक्टेंगल में, आप गौर करें W0 क्या है, ये जो इसका लोड है, लोडिंग है 15 किलो न्यूटन की फोर्स है ना, तो वही हम लगा देंगे यहाँ पर W। कहाँ चला गया, ये रहा, सही है। जैसे ये 15 लग रही है ना इस यहाँ पे पहली वाली, तो ये W0 है, तो ये 15 है, इसलिए हम फार्मूले का 15 रखा, फार्मूले का 15/2 इंटू एक्स माइनस, और ये डिस्टेंस कितना हो गया पूरा, x से लेके यहाँ तक 3 हो गया, 3 रख दिया। इसी तरह VDL के लिए ये ट्रायंगल है हमारा, सही है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव रख दिया। इसका होता है m/6 x माइनस ए, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका भी डिस्टेंस 3 है, सही है। और इसका m क्या होता है, m होता है स्लोप, स्लोप को कहते हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy/dx, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर कितना था 15 और इसकी बेस कितनी है 3, सही है। ये देखो ये 3 है ना बेस, ये 3 है और ये 15 था, तो कितना हो गया 5 हो गया, तो स्लोप आपने 5 रख दिया। इतने सिंपल तरीके से आपने सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है और आंसर आ गया आपके पास। ये देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सारा, ये आपको समझ आ जाएगा। स्लाइड में देखते हैं, दे दूँगा किसी तरह। उसके बाद हमने फ्लेक्चर इक्वेशन में ये मोमेंट सारे डाल दिए। मोमेंट डालने के बाद हमने इसको 2 बार इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट कैसे होता है कि एक नॉर्मल इंटीग्रेट कर देता हूँ कि एक dy/dx है इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 22.5x, सही है। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू 22.5 बाहर आ जाता है और x का इंटीग्रेशन होता है, x का इंटीग्रेशन होगा x² 2, तो ये क्या बन गया 11.5, सही है, 11.25। इस तरह की से होती है इंटीग्रेशन, सही है। एक पावर ऐड होगी और नीचे आ जाएगी और कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अगर इंटीग्रेशन सीखने तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे बेसिक इंटीग्रेशन देख लें। तो C1 आ गया, C1 लाजमी ऐड होता है, एक कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद एक कांस्टेंट ऐड होता है, ये रूल है इंटीग्रेशन का। सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे तो एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा और इसके साथ x लग जाएगा, क्योंकि x की पावर हर इंटीग्रेशन में बढ़ जाती है, सही है। डबल इंटीग्रेशन हो गई, इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। C1 C2 निकालेंगे। हम देखते हैं कि जब हमने बीम यहाँ पे रखी हुई है ना, तो पॉइंट A पे और पॉइंट B पे पिन सपोर्ट लगी हुई है, सही है। यहाँ पिन इसको कहीं भी नहीं जाने देगी, ये वाले पॉइंट जो हैं इनको रोक के रखेगी और यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगी, ऐसा ही है। तो
जब शुरू में x 0 है तो y भी 0 है। y मतलब कि नीचे का कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये नीचे जाएगा ही नहीं, ये बिल्कुल यहाँ फिक्स रहेगा, सिर्फ यहाँ से नीचे होगा। सही है। तो और व्हेन एज x इज इक्वल टू मैक्सिमम 6 y इज इक्वल टू 0, तो ये दो कंडीशन निकाल के हम C1 C2 निकाल लेंगे। सही है। और सबको हम इक्वेशन 3 में इसलिए रखेंगे क्योंकि इक्वेशन 3 ऐसी इक्वेशन है जहाँ हमारे पास y है, वरना इसमें dy बाई डी एक्स और इसमें dy स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। सिर्फ इक्वेशन 3 है जिसमें y है, तो हमने इसमें x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रख दिया। अब ये देखना है आपने, अब हम यूज़ करेंगे मैकॉलिस फंक्शन। मैकॉलिस फंक्शन क्या होता है, हमने x को 0 रखा, या मैंने x को 0 रखा, मैं देख रहा हूँ कि यार x जो है ना वो इससे बड़ा है, 1.5 इससे बड़ा है, तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, तो मैं ऑटोमेटिकली इसको 0 कर दूंगा, यहाँ रखूँगा। जब x को मैंने 0 रखा तो 0 माइनस थ्री, जब नेगेटिव आएगा तो पूरा 0। आपने ये नहीं देखना कि ये फाइनल नेगेटिव हो रहे हैं पॉजिटिव हो रहा है, आपने बस अंदर का ही देखना है कि इन दो बार के अंदर आपका आंसर अगर नेगेटिव आ गया 0 कर दिया, नेगेटिव आ गया 0 कर दिया, नेगेटिव ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो C2 आपका क्या आ जाएगा, इसी तरह देखें हमने सबको 0 किया, ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो C2 आपके पास आ गया 0। इसी तरह हम x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y वाली टर्म सारी 0 हो गई, और x की जगह अब देखें, अब हमने 6 रख के किसी को भी 0 नहीं किया। सही है। अब हमने तमीज़ से पूरा सॉल्व किया और हमारे पास C1 आ गया। ये इसको हम अब इक्वेशन 3 में रख देंगे x निकालने के लिए। फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्लोप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, जब सॉरी हम इक्वेशन 2 में रखेंगे ना, 3 में क्यों रखेंगे, खैर अभी देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा, जब भी मैक्सिमम एक और आप चीज़ सुन लें, जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होती है तो डेरिवेटिव स्लोप आपका 0 होता है। जैसे कि यहाँ पर जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी और यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ कहीं डिफ्लेक्शन मैक्स डिफ्लेक्शन वाई मैक्स यहाँ आएगा आपका, तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा मैक्स डिफ्लेक्शन पे डेरिवेटिव आपका 0 आता है, जो स्लोप है वो आपका 0 आएगा। सही है। अब उससे हमें क्या पता चलता है कि स्लोप कौन सी है, इक्वेशन 2 में। सही है। स्लोप आपके इक्वेशन 2 में गिवन है, तो आपने इसको 0 रखेंगे तो आपके पास मैक्सिमम x आ जाएगा। आपको पता है कि x जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे x की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास अगली इक्वेशन में डाल के y मैक्स भी आ जाएगा। इसी तरह हमने dy बाई डी एक्स वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में हमने y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स को 0 रखा और x की वैल्यू निकाल लेंगे बाय पुटिंग C1 एंड C2 की वैल्यूज़। तो हमने C1 C2 की वैल्यूज़ रखी और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। सही है। अच्छा, एक चीज़ में यह है कि हमने अज्यूम किया है कि y हमारा लाई कर रहा है 1.5 से 3 के बीच में। इसमें ये क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि हमारी ये जो बीम है ना, एक ये सेंटर है बीम का। सही है। और जो मैक्स लोड है ट्रायंगल का वो सेंटर पे लग रहा है, तो इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन कैसे करनी चाहिए, सेंटर में। इसकी मैक्स डिफ्लेक्शन क्या होनी चाहिए, सेंटर में। लेकिन मैंने देखा भाई क्या हो गया, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे एक और फोर्स लग रही है, तो ये इसको मैक्स डिफ्लेक्शन यहाँ पे यूं करके करेगी इस पॉइंट पर। सही है। क्योंकि यहाँ पर एक और फोर्स है, यहाँ लग रही होती है तो यहाँ करती है। तो हम बोलेंगे कि भाई जो भी होगा वो 3 के अंदर अंदर होगा, 3 से बाहर नहीं जा सकता, 1.5 से 3 के दरमियान होगा। ये लिखना ज़रूरी क्यों है, वो ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। सही है, इसलिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, y की जो वैल्यू है वो अज्यूम किया कि 1.5 से 3 के दरमियान होगी। तो यहाँ पर जितनी भी फिर मैकॉलिस की वैल्यू थी ना, ये वाली इक्वेशन 2 के अंदर, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पर जितनी भी मैकॉले की वैल्यू थी, जैसे कि ये आ गई, अगर मैं इसको 3 से नीचे मतलब 2.9 रखूँ तो ये नेगेटिव आएगा, ये 0 हो जाएगी, यहाँ ये भी नेगेटिव आएगा, ये 0 हो जाएगी, सिर्फ ये और ये पॉजिटिव होगी। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि x की वैल्यू आपने निकालनी है और ये बायनोमियल बन जाएगी, पावर 4 पावर 5, तो ये बहुत लंबा गेम हो जाएगा, इसलिए आंखें बंद करके भी 0 कर सकते हैं। सिर्फ स्क्वायर तक लेंगे ताकि आपके काम आसान हो जाए। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक वगैरह करें तो x की वैल्यू आपके पास 2.97 आ गई। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर आपकी मैक्स डिफ्लेक्शन होगी। सही है। और x की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में क्यों डालेंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 में ही आपका y है, और जब मैक्स आप x डाल देंगे तो आपके पास y मैक्स भी आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 में जब हमने डाला तो आपके पास y मैक्स आ गया। ये मैंने सिर्फ समझाने में लंबी की है, आप खुद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान है। बस ये वाली चीज़ अगर समझ आ जाए कि मोमेंट से डायरेक्ट कैसे निकालना है। अगर टाइम मिला तो देखते हैं, शायद, बल्कि मैं भी कुछ भी नहीं बोल रहा, टाइम मिला तो कर दूँगा। बस इतना ही है, आसान है, देख लेना इसको। बंद कर रहा हूँ मैं।